हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मेरी तबीयत लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे रात से फीवर है और झाड़ू पोछा खाना नहीं बना है अभी तक। बाकी मेरा काम हो गया है, ना ही नहाए हैं हम अभी तक। अभी लाइट आएगी तो अब नहाना होगा। तब तक हम अपना कुछ और काम निपटा लेते हैं। और जी, मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दलिया बना रही हूँ। और ये देखिए गाइस कि मेरे है ना, सच्ची में इतनी हालत ख़राब हो गई है ना, मेरे कुकर कढ़ाई ज़रा भी साफ नहीं होते हैं। और ये भी मैं बताऊँगी कि क्यों नहीं होते मुझसे साफ। अभी इनके लिए थोड़ा दलिया बना देती हूँ। इसमें थोड़ा घी और जीरा डालकर बस इसी से बनाऊँगी। और पता है ना, मेरी उंगलियों में इतना दर्द रहता है ना, एक कहीं एड़ी टेढ़ी हो गई है। देखिए, प्रेगनेंसी के बाद में मेरी उंगलियों की हालत देखिए कितनी टेढ़ी हो गई है सारी। हालत बहुत ख़राब है। नहीं होता है यार काम, सच्ची में। मैं काम करते टाइम जितना दर्द मेरी उंगलियों में रहता है मैं ही समझ सकती हूँ उसको। कोई और किसी की तकलीफ़ें इतनी नहीं जान सकता, ना समझ सकता। कि अगर मैं कपड़ों पे ब्रश मार दूँ ना, कल मैंने इनकी एक जीन्स धुली है और उस पर ब्रश लगाने से कल मशीन नहीं लगाई थी, और जो मेरे हाथों की हालत हुई है, फिर आटा भी नहीं गूंद पाया। इतनी भयंकर तरीके से मेरे हाथ की हालत ख़राब थी। ठीक क्या हुआ? और जी, वही है ना, क्योंकि दो बच्चों को पालना मजाक नहीं है। और फिर अगर ट्रीटमेंट हमारा बच्चों के लिए अलग चला है तो वो झेलने के बाद और फिर दो बच्चे संभालने के बाद हालत जो है ना, मतलब पूरी बॉडी ही, हाथ की ही हालत नहीं मैं बता रही हूँ, मैं पूरा शरीर है ना एकदम बिल्कुल टाइम से पहले बेकार हो गया है। कभी कभी अभी ये सोचना पड़ने लगा अभी से ही कि आगे, मतलब जब अभी से कंडीशन इतनी ख़राब है तो मेरा आगे आगे क्या होगा। अभी से ये सोचना मुझे पड़ने लगा है। और आज मैं है ना आप लोगों के साथ अपना स्पेशल टाइम शेयर करती हूँ कि मतलब प्रेगनेंसी टाइम की मतलब कितनी दिक्कतें मैंने झेली हैं। हमारा देखिए, हमारे बेबी हमारी शादी के 11 साल बाद हुए हैं और हमने कराया था आईवीएफ। और आईवीएफ हमने तब कराया है बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद, बहुत लोगों से राय लेने के बाद हमने भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया है। बहुत 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 हार्ड है। वैसे तो इसमें हर लोगों की कंडीशनें अलग अलग रहती है। किसी को एक इंजेक्शन लगता है तो किसी को 2 लगता है, लेकिन मुझे डेली 4 लगते थे और दिन में कभी कभी 5 भी लग जाता था। कंडीशन मेरी ये थी कि, और आईवीएफ के बारे में सबसे पहली बात ये बताती हूँ, जो लोगों की सुनी सुनाई बातें हमने भी बहुत सुनी थी, हम भी डर रहे थे कराने से, लेकिन नहीं, बहुत लोगों से राय ली तो सभी ने हमको बताया कि नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वाकई जब हम जाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले ना, तो डॉक्टर वाकई बहुत अच्छी थी, उसने सारी चीज़ें क्लियर हमारे सामने कर दी हैं। और मुझ में, और वाकई कराना चाहिए यार, कराना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो मतलब हम सुनी सुनाई चीज़ें सोचते हैं, करते हैं कि नहीं बच्चे अपने नहीं रहते, वो नहीं रहते, तो ये चीज़ें है ना सिर्फ एकदम वाहियात और बकवास है। इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। वो देखिए 100 में से 2 लोग ऐसे निकल आते हैं कि जिनकी एज ज़्यादा हो रही है, या मतलब उनके अंदर की जो चीज़ें हैं मतलब वो सब खराब हो गई है, बेकार हो गई है, तो उन लोगों के लिए ऐसा होता है। क्योंकि वो एज पे भी डिपेंड करता है
कि 45-50 से ऊपर की जो एज रहती है उसमें जाकर ऐसा डॉक्टर करते हैं, उनको सलाह देते हैं। क्योंकि देखिए वो एक टाइम का हमारी बॉडी में हम एक्टिविटी भी उम्र के अनुसार रहती है बॉडी में। हमारे हाथ पैर चलेंगे तो वो भी मतलब एक उम्र का फर्क रहता है सारा। तो वहाँ भी वही चीज़ें हैं कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत देर से आते हैं डॉक्टर के पास, या किसी के साथ बाय चांस कोई बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, भाई वो भी बेचारे भाग दौड़ करते हैं फिर बच्चों के लिए, तो उनके साथ में ऐसा हो सकता है। लेकिन नहीं तो उसमें कंडीशन रहती है कि 40 से नीचे कंडीशन तो डॉक्टर की रहती है, और 45 तक भी वो खींच लेते हैं। 40 से नीचे की उसमें कंडीशन रहती है कि 40 से नीचे के जो लोग हैं उनके साथ में कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। ये सुनी सुनाई बातों से हम भी डर रहे थे, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। बेझिझक जाइए, डॉक्टर के पास मिलिए और अपने वहम को दूर कीजिए, क्योंकि वहाँ आपका जो जो टेस्ट होंगे वो आपको पता है कि वो आपका टेस्ट कौन सा किस लिए हो रहा है और उसमें आपकी रिपोर्ट में क्या आया है। तो सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि बस सुनी सुनाई बातों में चल दिए। और कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि इतने पैसे भी लगाएगा और दूसरों के बच्चे पालेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें देखो पहले हमने भी सुनी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरों के बच्चे पालेगा। इससे तो अच्छा गोद ले लेगा, ना अपनी जान पर खेलने का रिस्क लेगा और ना ही इतना पैसा लगाएगा। उसमें 2 कंडीशन है, सोचिए, आप खुद सोचिए कि कौन है इतना बड़ा बेवकूफ़। इतने में तो बच्चा गोद लेकर उसको पाल लेगा इतने पैसों में, ठीक है ना, और जान का रिस्क भी नहीं होगा कि रोज़ रोज़ डॉक्टरों के चक्कर काटने हैं और लास्ट में आके कंडीशन बहुत लेडीज़ की ख़राब हो जाती है, कभी कभी जान भी चली जाती है लेडीज़ की। तो ऐसा रिस्क कोई नहीं लेगा। आप खुद ही सोचिए, अपने माइंड से सोचिए। और सच्ची बताऊँ ना, मैं तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि कम से कम उसने इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दी है कि चलो इस ट्रीटमेंट को मैं पूरा कर पाई हूँ। नहीं तो लोग है ना कि IVF के लिए भी देखो पैसे लिए हाथों में खड़े रहते हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो पाता। लेकिन मेरे साथ में ज़्यादा दिक्कतें इसलिए नहीं आई, पहली बार में कंसीव हो गया था। क्योंकि मुझे सिर्फ समस्या थी कि मिसकैरेज होने की, कई बार मिसकैरेज हो गया था, तो इसी वजह से मुझे समस्याएं आ रही थी। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे 3 महीने पहले दवाई खुआई और उसके बाद से उन्होंने आगे का प्रोसेस पूरा किया। तो वही है ना, कंडीशनें भी अलग अलग रहती है। वो चीज़ किसी को इसमें सारा दवाइयों का असर रहता है, और जो डॉक्टर वैसे इलाज करते हैं ना तो उसमें इतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं देते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मिसकैरेज को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन वही है IVF के माध्यम से वो इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं कि कितना भी हाई, जैसे किसी लेडीज़ को 1-1 इंजेक्शन लगता है, किसी को 2 लगता है, तो वहीं बच्चे को रोकने के लिए मुझे 3-3 4-4 इंजेक्शन लगते थे। ये मेरी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वही है कि बार बार मिसकैरेज हो क्यों रहा था, रुक नहीं रहा था कुछ भी ऐसा होते हुए। वैसे हमारी बाकी सारी रिपोर्टें एकदम मस्त थी, सही थी, उसमें हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो वही चीज़ें हैं। और भैया IVF का इलाज कराने के बाद में वो एक पेनफुल जर्नी झेलने के बाद जब बच्चे होते हैं ना, और 2 जुड़वा बच्चों को पालना, पूरी रात ऐसे हाथ में लिए रखना, और एक इधर लिया है एक इधर लिया है, हर 5-5 मिनट में टॉयलेट कर रहे हैं, हर पोटी सुसु इनका लगा ही रहता है भाई। दूध भी बार बार बच्चों को पिलाना पड़ता है, चाहे वो हम डब्बे वाला पिला रहे हो चाहे कैसा भी।
लेकिन करना तो सब कुछ ही पड़ रहा है ना। बच्चों के बार बार टॉयलेट कर रहे हैं, कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। डायपर भी मैंने 5 महीने तक इनको नहीं लगाया गर्मी के चलते, क्योंकि गर्मी ज़्यादा भयंकर थी। आज मेरी हालत वाकई ख़राब हो रही है। और सच्ची में यार, जब तक ये लोग नहीं थे ना, तब मुझे ही पता है कि मैं कितने साल डिप्रेशन में रही हूँ। और ये स्थिति मेरी अब बताने में और झेलने वाले को, जिसने जो झेला है उसको बहुत फ़र्क है। मैंने ऐसा डिप्रेशन का सामना किया है। क्या कह रहे हो? पिटेटो नहीं बन रहे हैं, उसमें दलिया बनना है, थोड़ी देर में खाइयो। ये पटेटो नहीं है बेटी, वो छिला हुआ है, उबला नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो डिप्रेशन इतना भयंकर होने लगा था कि जैसे ये ड्यूटी चले जाते थे, मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती। आसपास में निकाल लो सब बाहर। ये हार्पिक खिला देगा, डिटोल गिरा देगा, साबुन गिरा देगा, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में ले जाकर गिरा देंगे। पूरा दिन है ना, मैं इनके यही काम संभालते हुए मैं खुद ही सोचती हूँ कि मेरे घर की कभी ऐसी हालत नहीं रहती थी जैसे इन लोगों ने बना दिया। और मैं बता रही हूँ ना कि जैसे ये ड्यूटी चले जाते थे और जी मैं पूरा दिन अकेले रहती थी। और जैसे जैसे शाम होने लगती थी ना, तो मेरे दिमाग में भी अंधेरा आने लगता था। अंधेरा बढ़ रहा है, मेरे दिमाग में भी अंधेरा बढ़ रहा है। और मैं इन चीज़ों को फेस कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, जो मतलब कहीं से कहीं तक भी सच्चाई नहीं है जिन चीज़ों में। ऑटोमेटिक निगेटिव थिंकिंग, ऑटोमेटिक निगेटिव सोच, निगेटिव कहानियाँ अपने दिमाग में बुन लेना। मतलब मैं वो टाइम बता भी नहीं सकती। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया था उसमें, जब डिप्रेशन हद से ज़्यादा मेरा बढ़ने लगा कि मैं पूरे 8 दिन तक दिन रात जागी हूँ। मैं सोई नहीं हूँ, पूरा 1 हफ्ता नहीं सोई हूँ। और ये गांव में आए हुए थे और मेरा भाई था मेरे साथ में। और मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई नींद के मारे, मैं सोचा कि आज तो मैं सच में ही ख़त्म हो जाएंगी, मतलब यहाँ से नस मेरी फट जाएगी। इतनी भयंकर हालत मेरी ख़राब थी नींद के मारे। और ना मैं खा पी रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ मतलब। तब मैं अपने भाई से बोली कि भैया मुझे दवाई ला के दे दे, नहीं तो आज तो सच में मैं मरी जाऊँगी। कहता नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, जब सोना चाहेगी तो सो जाएगी आराम से। तो वही है ना, कुछ लोग दूसरों की चीज़ें, दूसरों का दर्द दुख समझते नहीं है। वो मेरा अपना भाई था, उसको तकलीफ होगी तो बैठ जाएगा आराम से, बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन उसको हमेशा से रही है उसकी आदत, शुरू से बचपन से ही ऐसा है। हाँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे कर देगा, सारी चीज़ों को ऐसे टाल देगा कि जैसे कोई दूसरों को कोई तकलीफ़ होती नहीं है, सारी तकलीफ बस उसी को होती है। तो उसने मुझे दवाई नहीं दिला के, और पास ही में डॉक्टर कॉलोनी में एक था, तो मैं उसके पास जैसे तैसे गई हूँ। और नींद के मारे जो मेरी हालत ख़राब है, मतलब आँखें फट रही है, बिल्कुल सर की नसें फट रही है। अब वो कंडीशन आप समझ सकते हो कि 1 हफ्ता 10 दिन किसी को नींद ना आए तो क्या हालत हो जाएगी। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सीधे ही जाते बता दिया कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, धीरे धीरे डिप्रेशन हो रहा है आपको। धीरे धीरे क्या, मैं वो चीज़ तो मैं बहुत पहले से फील कर रही थी कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को मुझे समझने में टाइम लग गया है कि ये हो क्या रहा है। तो नहीं जान पा रही थी कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो जब वो डॉक्टर ने बोला कि आप तो डिप्रेशन में जा रहे हो, ऐसा करो तुम्हें 3 दिन की नींद की गोलियाँ देता हूँ। उन्होंने मुझे नींद की गोलियाँ दी हैं, 2 गोलियाँ दी हैं, आधी आज लेनी है, आधी फिर शाम में लेनी है, और आधी फिर, और जो शाम वाली लेनी थी वो मैंने ली नहीं, क्योंकि मेरी आँखें नहीं खुली आधी गोली खाकर। मैं इतना भयंकर सो गई कि मैं अगले दिन सुबह 10 बजे उठी हूँ डायरेक्ट।
और मेरे भाई ने खाना मुझे नहीं पता कहाँ से खाया है, बाहर से खाया है, और मैंने तो खाया ही नहीं है। मैंने उसको बोल दिया था कि अगर मैं सो गई ना तो मुझे उठाइयो मत। फिर अगले दिन उठी तो थोड़ा आँखें खुली और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कितनी लंबी बीमारी के बाद आज आँख खुली है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कोमा से बाहर निकलते हैं। कोमा को मैंने फील नहीं किया, लेकिन वो उस टाइम जो मैंने महसूस किया है तो ऐसा ही था। और फिर मैंने अगले दिन फिर ऐसी आधी गोली खा ली है, क्योंकि तब तक भी नींद अच्छी तरह से पूरी नहीं थी। घर का थोड़ा बहुत काम किया, झाड़ू पोछा किया, झाड़ू किया है, खाना वाना बनाया, उल्टा सीधा खा लिया, थोड़ा 1-2 रोटी खाई, भाई को भी दे दी। और उसके बाद में फिर से मतलब मैं अपना गोली लेकर लेट गई। मतलब मैं 3-4 दिन तक कैसे सोई हूँ मुझे नहीं समझ में आया। फिर डॉक्टर ने है ना मुझे 1-1.5 महीने की दवाइयाँ दी है, बस, ज़्यादा नहीं। मैंने ज़्यादा ली भी नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का आदी हो जाना भी बेकार है। तो फिर मैंने जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, उन्होंने 1-1 की 2-2 टैबलेट मेरे में लगाई थी, पता नहीं वो सही से याद नहीं है। तो वो जब मैं खाती रही तो ठीक रही थोड़ा, हाँ। और उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक ऐसे ही होने लगा कि दिमाग की जैसे जैसे शाम हो रही है तो मेरे दिमाग में भी अंधेरा घुस रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहे, नेगेटिव थिंकिंग। जिन चीज़ों का सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं, वो चीज़ें मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक थी। और जी उसके बाद फिर मैंने थोड़ा धीरे धीरे ना ये एंड्रॉयड फ़ोन आ गए थे उस टाइम, और तो एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें गूगल से निकल कर आती थी, ये भी वहाँ पहुँच गए थे। तो ये चीज़ें जो है ना, फिर मतलब वो ये फ़ोन में देखा, मेडिटेशन शुरू किया, वाला जो जाप है ना, सच में तुम करोगे ना, यहाँ वाइब्रेट होता है। और ऐसे लगता है जब आपका फ़ोन हैंग हो जाता है ना, कि हैंग हो जाता है और स्लो हो काम करना बंद कर देता है, और आप उसमें बूस्टर या मतलब लगाकर जो है ना क्लीनर लगाकर एकदम सब साफ़ कर देते हो फ़ोन से, तो वैसे साफ़ हो रहा था धीरे धीरे, ऐसे मेरे दिमाग से सब डिलीट हो रहा। और जो रिलैक्स महसूस कर रही थी मेडिटेशन की वजह से, ऐसे लग रहा था कि हाँ वाकई मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, और हुई हूँ। मेडिटेशन का मतलब इतना बड़ा मैजिक है कि दवाइयों का भी इतना बड़ा मैजिक नहीं है आपकी लाइफ में, जो मेडिटेशन और योगा से आप कर सकते हो ना। कहते हैं ना, प्राकृतिक शक्तियाँ कुछ इतनी अच्छी हैं, ईश्वर ने हमारे अंदर बहुत चीज़ें ऐसी की हैं कि धमनी के उससे है ना खिंच खिंच कर आती है, जैसे तरंगे हैं जो दिखाई नहीं दे रही हमको। जैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन वैसी तरंगे भी हैं हमारे जीवन में कि जो एक उच्चारण है, ओम मुंह से निकल रहा है, तो वही उसी का असर तुम्हारे दिमाग में पड़ रहा है, और इतना अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है उसका कि मतलब ठीक ही कर दिया है। और अभी भी कभी भी कोई टेंशन हो, डिप्रेशन हो, थोड़ा सा भी हो जाता है, तो मैं एकदम से मेडिटेशन शुरू कर देती हूँ। और ये करना भी चाहिए हर एक किसी को। बीमार होने से पहले, सच्ची में बीमार पड़ो इससे पहले कि तुम मेडिटेशन शुरू कर दो, और लंबी सांस से खींचना और छोड़ना वो शुरू कर दो, तो वाकई आप स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, देखो बच्चों के साथ साथ में, तो नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो ये है ना, ये मैंने काफ़ी टाइम तक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखा है मेडिटेशन को। और इसकी आदत धीरे धीरे बनते बनते लगती है। जब हम 4-6 महीने करने लगते हैं ना, तो फिर इसकी आदत भी बन जाती है, और आप अपने आप को इतना हल्का महसूस करोगे ना कि जैसे हवा में हो, जैसे आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। इस तरह की चीज़ें अपने अंदर आने लगती हैं कि हाँ, जैसे ईश्वर आपके साथ है, उसमें ईश्वर आता है। और जब ध्यान करोगे ना, ध्यान में बैठोगे, उच्चारण करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे, तो आपको एक चीज़ और नोट करना कि आपको भगवान शिव की तस्वीर ज़रूर नज़र आएगी। हमें भगवान शिव ही नज़र आएंगे और कोई नहीं नज़र आएगा जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे। ये आप खुद देखना, खुद महसूस करना कि इसमें कोई सच्चाई है भी कि नहीं है। बिल्कुल है, इसमें भगवान शिव आपको ऐसे नज़र आएंगे जैसे एकदम वाइट मूर्ति हैं, और अपना बैठे हैं पहाड़ों पर, और ध्यान अवस्था में है वो भी।
और जब आप उनको देखोगे ना तो यहाँ से सब कुछ जैसे डिलीट हो जाएगा। जितने भी नेगेटिव थॉट हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो भैया मैं यही कह रही हूँ, देखो मेरा आप लोगों से आज की वीडियो में बात करने का यही एक मुद्दा था। मतलब मुद्दा भी कुछ नहीं था कि चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही थी। तो जो चीज़ें मतलब मैं बच्चों के ना होने के कारण मेरे साथ में मतलब मैं कितनी तरह से बेकार हो गई थी, कितना यहाँ से डिप्रेशन मुझे था, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मतलब एक तरह से बिल्कुल, और शक्ल बिल्कुल काली हो गई थी। तो मैं वही चीज़ें बता रही हूँ कि टाइम से पहले तुम हमारी तरह वेट करो, लेट करो, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने लेट करके बहुत बिगाड़ दिया है अपना। और जिस तरह से हमने इतना पैसा ही वैसे ट्रीटमेंट में खोते आए ना, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही IVF करा लेते तो ज़्यादा बेहतर था। इसमें कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे दोनों बच्चों की शक्लें देख लो और इनके पापा की देख लो। कोई दूर से देखकर पूरे गांव के बाहर भी होगा ना तो वो ही बता देगा बच्चे उनके हैं, ये है, ठीक है ना। और तुम इस चीज़ों पे क्यों जाते हो? खुद अपनी मतलब डॉक्टर से मिलो, अपनी रिपोर्टें देखो, उनमें क्या है क्या नहीं है। और डॉक्टर कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगी कि आपके साथ में धोखा कर देगी, क्योंकि अगर आपके साथ में धोखा हुआ और कल जाकर आपका मतलब वही है कि कोई भी रिपोर्ट में आपका ब्लड ग्रुप कुछ और है और उनका कुछ और है, और मतलब कोई चीज़ें ऐसी हैं कि आपसे मिल नहीं रही बच्चों की, और आपका डाउट होगा बच्चों पर, तो ऐसा कभी कोई डॉक्टर अपना मतलब नहीं करेगा। डॉक्टर नहीं झूठ बोलेंगे इस बारे में कि कोई उन पर केस कर दे बिना मतलब के, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा कि उन पर केस कर ही देगा। तो डॉक्टर झूठ नहीं बोलेंगे, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। आप अपनी रिपोर्ट देखिए, खुद देखिए और तब आगे बढ़िए। सुनी सुनाई बातों पर या डॉक्टर के, अगर डॉक्टर पे भी तुम्हें डाउट है तो उन बातों पर मत जाइए। खुद देखिए, खुद आंखें खोलिए और तब आगे बढ़िए, क्योंकि हमने यही चीज़ें की है अपने साथ में। और सबसे बढ़िया बात हमारे साथ में ये हुई है कि जो कहते हैं ना, एक बार फेल हो जाता है, 2 बार फेल हो जाता है, 3 बार भी फेल हो जाता है। तो देखिए वो आपकी कंडीशन पर तय करता है। और मेरी कंडीशन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं बता तो रही हूँ कि बस मिसकैरेज बार बार होता था। मुझे 4 बार मिसकैरेज समथिंग हो गया था, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, तो ऐसे होता था। दिक्कत यही थी कि मतलब कंसीव करने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो मिसकैरेज हो रहा था बार बार। तो हमारी रिपोर्टें वैसे तो सब कुछ नॉर्मल थी दोनों की। और जो इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगे हैं वो मुझे इसीलिए लगे हैं क्योंकि बच्चों को जो अंदर रोकने के लिए है ना, वो इंजेक्शन ज़्यादा मुझे लग रहे थे, क्योंकि वो कंडीशन मेरे अंदर की ज़्यादा ख़राब थी। चोट लग गई आपको? हो रे, बच्ची को चोट लग गई रे, इस बच्ची को चोट लग गई। एक गंदा ठीक हो गई है, और इसकी आंखें ब्लू हो गई है। इसकी आंखों की मैं आपसे बात करूं भैया, 2 महीने तक इसकी आंख काली थी बिल्कुल, और इसकी आंखों में कुछ दिक्कत हो गई थी जब ये छोटा था, 2 ही महीने का था, 1.5 महीने का था, 1-1.5 महीने का ही था। तो इसकी आंखों में जैसे ही हम ड्रॉप डालना, डॉक्टर को दिखाया और इसमें ड्रॉप डालना, तो इसकी आंखें मुझे वाइट वाइट दिखने लगी, और मैं देखकर डर गई और टेंशन में आ गई कि लड़के की आंखें वाइट क्यों हो रही है, कि इसकी आंखें ख़राब हो जाएगी, या वाइट हो गई तो और गंदा लगेगा। ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं डॉक्टर से मिली तो वो बोली कि नहीं, अब इसकी आंखें ऐसी ही रहेगी, लेकिन 2 महीने तक इसकी आंखें बिल्कुल काली रही है। और जैसे ड्रॉप डालते गए आंख में, तो इसकी आंखें है ना ब्लू कलर की हो गई। अब ब्लू तो थोड़ा कम हो गया है इसमें कलर, अब थोड़ी मतलब नॉर्मल जो रहते हैं ना, पर है ब्लू टाइप में अभी भी। तो इसकी आँखों का कलर चेंज हो गया था ड्रॉप डालने से।
और ये बात के लिए मैं डॉक्टर को 2-3 बार बोला भी है, जिस डॉक्टर से ड्रॉप लिया था, डाला था, कि तुम्हारी दवाइयाँ डालते ही ऐसे हो गया है। तब मुझे बहुत गुस्सा चल रहा था उस टाइम। तो डॉक्टर बोली कि अब हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, अब नहीं चेंज होगा, अब कलर्स नहीं चेंज होगा, अब तो जो इसकी आँखों का कलर आया है वही रहेगा। हो जाता है कभी कभी किसी किसी बेबी में कि न्यू बॉर्न बेबी है और उसकी आँखों में अगर कोई दिक्कतें लग रही हैं, और हमने उसमें कोई ड्रॉप ऐसा रहता है कि छोटा नवजात है वो, और उसमें हमने ड्रॉप डाला तो उसकी आइज़ का कलर चेंज हो गया है, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसकी आँखों का शीशा पूरा नहीं बन पाया था। और दिक्कतें ये थी कि उसकी आँख से पानी चल रहा था, तो हम दिखा कर लाए थे जब वो छोटा था। नहीं नहीं नहीं, ये हुआ था कि ये 8 महीने के हुए थे ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि इन दोनों की आंखें जो है ना टेस्ट करानी पड़ेगी दोनों बच्चों की। तो दोनों बच्चों की जब आंखें टेस्ट कराई थी तो ड्रॉप दिया था दोनों के लिए। तो इसको जो डालने के लिए ड्रॉप दी थी उसी से इसकी आंखों का कलर चेंज हो गया। इसी की आंखों का शीशा पूरा नहीं हो पाया था और दूसरे वाले को ड्रॉप नहीं दी थी, इसी को दी थी। और इसी की आंखों में ये ड्रॉप डरा कि थोड़े जो छोटी थी आंखें पुतली, मतलब पूरा नहीं हो पाई थी उसके अंदर की शीशा, तो उसी कारण से इसकी ऐसी हो गई थी आंखें। ये देखिएगा इसकी आंखें, देखो, दिखाओ अपनी आंखें अपनी आंखें दिखाओ। और इसकी आंखें देखो, पहले इसकी भी आंखें एकदम ब्लैक थी जैसे उसकी है, ऐसे ही इसकी थी, लेकिन इसकी ड्रॉप डालने की वजह से ऐसी हो गई है। और मुझे काफ़ी टाइम तक गुस्सा लगा कि नहीं लड़का अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया ना, अब ये मुझे इतना सुंदर लगता है कि कचरू नहीं सुंदर लगता है मुझे। दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा ही फर्क है बस दोनों में। उसके बाल भी थोड़ा सुनहरी है, आँखों का कलर भी अलग है, और वो थोड़ा इससे गोरा भी है, इससे गोरा है वो थोड़ा, लेकिन वो कमज़ोर है, ये थोड़ा अपनी हेल्थ और हाइट से थोड़ा ठीक है, वो बेचारा कमज़ोर है। बेटे प्यार प्यार कर दो। अच्छा अच्छा बोलो, सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल बोलो। ये क्या कर रहे हो, कलर? और अब इतना अच्छा लगता है ना सच्ची में, लेकिन है ना गुस्सा दिलाते हैं दोनों। नहीं थे तो परेशान थे, पूरा दिन धमा चौकड़ी मचाते हैं, बंदरों की तरह रहते हैं घर में। मुझे पूरा दिन पागल जैसे करके रखते हैं। देखो मेरे बालों की हालत। चलो सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, बाय बाय, सब्सक्राइब बोलो। और लाइक भी कर दो, लाइक करो। कैसे करते हैं लाइक? वीडियो को लाइक कैसे करते हैं बोलो। आप बताओ लाइक करके। लाइक कैसे करते हैं वीडियो को? वीडियो को लाइक कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? थम दिखाओ। हाँ थम दिखाओ अपना। अपना थम से ऐसे करो। वीडियो को लाइक कैसे करते हैं? ऐसे देखो, ये क्या है? लाइक दिस वीडियो। मम्मी मेरे बाल फट गए। चलिए गाइस यहीं पर करेंगे आज वीडियो का एंड। बुखार ने तो आज बैंड बजा दिया बेटा, मुझे नहीं पता कहाँ गिर गया है। चलिए गाइस करेंगे वीडियो का एंड। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं इनके दलिया की क्या हालत हुई है, अभी बन गया है कि नहीं बन गया। बाय।